बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरा जो हमारा लेक्चर है वो है इलेक्ट्रिकल रिलेटेड फार्मूलाई एंड डिफरेंस बिटवीन किलोवाट एंड केवीए। वैसे तो इलेक्ट्रिकल के रिलेटेड ऑब्वियसली बहुत सारे फार्मूलाज हैं, बहुत बड़ी फील्ड है इलेक्ट्रिकल की, लेकिन हमारे सोलर पीवी सिस्टम डिज़ाइन में चंद एक फार्मूलाज यूज़ होते हैं। दो चार हम इससे पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, जैसे कि वोल्टेज का, करंट का, वर्क डन का, पावर का, एनर्जी का। अब जो मज़ीद इसमें फार्मूलाज हैं वो अब हम अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमारा फार्मूला है वो है P = VI। डीसी पावर को अगर हम स्टडी करें तो इसमें कोई पावर फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होता, इसलिए हमारी जो डीसी पावर होगी वो सिंपल प्रोडक्ट होगी वोल्टेज और करंट की। लेकिन अगर हम लोग सिंगल फेज़ या 3 फेज़ एसी पावर के साथ डील करें तो हम पहले भी ये स्टडी कर चुके हैं कि हमारा पावर फैक्टर इन्वॉल्व होता है इसमें। तो हमारी जो पावर है वो सिंपल वोल्टेज और करंट की प्रोडक्ट नहीं रहती, बल्कि एसी के केस में पावर प्रोडक्ट बन जाती है वोल्टेज, करंट और पावर फैक्टर की। अगर सिंगल फेज़ में देखें तो इसमें हमारा फेज़ वोल्टेज यूज़ होगा, लेकिन अगर हम इसी पावर को कन्वर्ट करना चाहें अपनी 3 फेज़ पावर में तो तब हमें √3 टाइम्स VL IL cos ऑफ थीटा का फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, जिसमें VL जो है हमारा वो लाइन टू लाइन वोल्टेज है, जिसको हम लोग पाकिस्तान में 440 कंसिडर करते हैं। इसके अलावा अगर हमें पीवी सिस्टम डिज़ाइन में कोई फार्मूलाज की ज़रूरत पड़ी तो ये जो हमारा राइट साइड पे डायग्राम दी गई है इसमें पावर, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के बहुत सारे फार्मूलाज हैं। इनको हम लोग सिस्टम डिज़ाइन में अगर ज़रूरत पड़ी तो यूज़ कर सकेंगे। मेनली जो हमारे फार्मूलाज यूज़ होते हैं उनको हम इधर डिस्कस कर चुके हैं, पहले लेक्चर में भी हम उनको डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन किलोवाट एंड केवीए। अगर हम लोग एसी पावर की बात करें तो मेनली हम लोग 2 पावर में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक तो हमारी पावर है एक्टिव पावर, ट्रू पावर और रियल पावर भी कहते हैं इसको हम, और दूसरी जो हमारी पावर है वो है रिएक्टिव पावर। इन दोनों पावर्स का जो कम्बिनेशन है उसको हम लोग कहते हैं अपेरेंट पावर या केवीए। इसको अगर हम एक एग्जांपल से समझें तो एक गिलास में अगर हम लोग कोल्ड ड्रिंक डालना शुरू करें तो जो हमारी रियल यूजेबल जो कोल्ड ड्रिंक होगी वो ब्लैक कलर में दिखाई दे रही है, और जो ऊपर जाग हमें नज़र आ रही है उसने कप को तो फिल किया हुआ है लेकिन वो यूजेबल नहीं है। यही एग्जांपल हमारी है एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर की। जो हमारी एक्टिव पावर है वो हमारी यूजेबल पावर है, लेकिन आप देख सकते हैं कि रिएक्टिव पावर ने कंडक्टर की जगह ज़रूर ली हुई है लेकिन वो यूजेबल नहीं है। इन दोनों का जो कम्बिनेशन बनता है उसको हम लोग अपेरेंट पावर यानी कि केवीए कहते हैं। अगर हम इसको एक मैथमेटिकल एग्जांपल से समझें तो अगर हम 100 केवीए की अपेरेंट पावर को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं किलोवाट में और हमारा जो पावर फैक्टर है सिस्टम का वो 0.8 है, तो हमारा जो पावर को कैलकुलेट करने का फार्मूला होगा वो होगा किलोवाट = केवीए × पावर फैक्टर। केवीए हमारा 100 दिया गया है और जो पावर फैक्टर है वो 0.8 है। इनको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी किलोवाट आ जाएगी जो कि बनती है 80 किलोवाट। आप देख सकते हैं कि जो हमारी किलोवाट है वो हमारी केवीए से कम है, अपेरेंट पावर से हमारी रियल पावर कम है। इसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर हमारा पावर फैक्टर 1 से लेस होगा तो हमारी जो किलोवाट है, जो रियल पावर है, वो हमेशा अपेरेंट पावर से कम होगी, जो कि रूटीन में भी ऐसा ही होता है। हमारा जो एसी सोर्स है जो वापडा हमें सप्लाई कर रहा है उसका जो पावर फैक्टर है वो भी नियरली राउंड अबाउट 0.8 0.85 ही होता है, तो इसलिए हमारी जो किलोवाट इन रियलिटी है वो हमेशा केवीए से कम ही होगी। लेकिन आइडियली अगर हम लोग देखें, अगर हमारा पावर फैक्टर 1 हो जाए तो उस केस में हमारी जो किलोवाट है वो केवीए के इक्वलेंट आ जाएगी। आई होप कि आपको मेनली ये डिफरेंस समझ आ गया होगा किलोवाट और केवीए का। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह जो जनरल टर्म्स यूज़ होती हैं सोलर पीवी सिस्टम में उनको स्टडी करेंगे। इस सेकंड लेक्चर के रिलेटेड अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट्स में या ईमेल के थ्रू हमसे रब्ता कर सकते हैं। Until the next lecture, Allah Hafiz.